आज आप सीखेंगे अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। दिस कमांड इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इस कमांड के द्वारा हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज अ DDL कमांड। यूजिंग दिस कमांड we can add a new column, remove the existing column and modify data type of existing column। यह एक DDL कमांड है। इसके द्वारा हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव कर सकते हैं और डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स, इसके लिए हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। अल्टर टेबल नेम, ऐड मॉडिफाई ड्रॉप कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं। एड वन न्यू कॉलम टोटल फी विथ नंबर 10 to। हमें एक नया कॉलम जोड़ना है जो कि जिसका कि डेटा टाइप नंबर होगा और इस कॉलम का नाम होगा टोटल फी और इसकी जो डेटा टाइप की साइज होगी 10 और 2 होगा उसका प्रिसीजन पॉइंट। तो इसके लिए हमें निम्नलिखित कमांड को लिखना पड़ेगा, जैसे कि अल्टर टेबल स्टूडेंट एड टोटल फीस नंबर 10 to। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल पर करके देखते हैं, माई एसक्यूएल पर करके देखते हैं। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हम एसक्यूएल का जो पाथ है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये मैंने एसक्यूएल का पाथ को कॉपी कर लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे CD और इसको हम पेस्ट कर देंगे, एंटर किया। यहाँ पर MySQL लिखेंगे, SQL -u यूजर के लिए, यूजर है इसका रूट, और -p पासवर्ड के लिए। माइनस नहीं लगा है इसलिए प्रॉब्लम आई है, -p लिखेंगे। ये देखिए इसका पासवर्ड है रूट। मैंने इसको एंटर कर दिया है और MySQL ओपन हो चुका है। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर लिया है। इसमें फॉन्ट है और फॉन्ट की साइज में बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको ये आसानी से नज़र आए। 36 से 28 कर देते हैं जिससे कि उसको आप आसानी से देख पाएँ। देखिए अब आप आसानी से इसको देख पाएंगे। तो पहले हम शो डाटाबेसेस करेंगे, डाटाबेसेस, जिससे इसमें बने हुए डेटाबेसेस हमें नज़र आ जाएं। ये डेटाबेसेस हैं स्कूल, और स्कूल डेटाबेस बना हुआ है तो यूज स्कूल करेंगे हम। स्कूल डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें अगर कोई टेबल बनी है तो उस टेबल को देखने के लिए शो टेबल्स कमांड होती है और सेमीकोलन करके हमने एंटर कर दिया। इसमें तीन टेबल बनी है। पहली तो नेम और दूसरी सैलरी और तीसरी स्टूडेंट। तो DESC और नेम को कर देते हैं। तो नेम के जो कॉलम्स हैं और उसके डेटा टाइप हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। नेम टेबल है और इसमें 2 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। हम इसमें फी का कॉलम ऐड करेंगे तो हमारी कमांड होगी अल्टर टेबल नेम, जो है नेम है, अल्टर नेम ऐड फी कॉलम को हम ऐड करेंगे और इसका डेटा टाइप होगा नंबर। ये होगा, इसका साइज होगा 10 और प्रिसीजन पॉइंट होगा 2। इस तरह से हमने इस टेबल को अल्टर कर दिया। देखिए कमांड अल्टर टेबल स्टूडेंट, इसमें हमें टेबल भी लिखना पड़ेगा जिससे कि कमांड सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाए। अल्टर टेबल लिखना पड़ेगा इसमें। अल्टर टेबल नेम, एड फी नंबर 10 to। अल्टर
टेबल नेम एट फी नंबर 10 to, हम फिर से इसकी कमांड को देखेंगे, अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट्स एड कॉलम नेम एंड डेटा सेमीकोलन। नेम डेटा टाइप है, तो चलिए फिर से हम टाइप करते हैं, अल्टर टेबल नेम एड फी नंबर 10, 2। इसमें कुछ एरर आई है, एरर यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स टू योर माई एसक्यूएल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नंबर। इसको हम न्यूमेरिक कर सकते हैं, नंबर को लगता है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो न्यूमेरिक करके देखते हैं, न्यूमेरिक। चलिए इसमें नंबर डेटा टाइप सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें न्यूमेरिक कर दिया है, न्यूमेरिक। अब DESC डिस्क्राइब नेम करते हैं, तो एक नया कॉलम ऐड हो गया है, फी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम। तो देखिए दो रिकॉर्ड है इसमें, पंकज और अनु का। फी एक नया कॉलम ऐड हुआ है, लेकिन इसमें इसकी फी का कोई रिकॉर्ड नहीं। चेंज टोटल फीज डेटा टाइप एज नंबर 12 to। अब हम इसके डेटा टाइप को चेंज करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई टोटल फीज नंबर 12 to। तो हमारा अल्टर टेबल का नाम है नेम, इसमें मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई फी, और इसको करेंगे न्यूमेरिक। अब हम इसका डेटा टाइप करेंगे 12 to। मॉडिफाई हो गया। तो देखिए पहले ये डेसिमल 10 to दिखा रहा था, अब हम DESC नेम करेंगे, तो अब 12 to शो होना चाहिए। ये देखिए पहले 10 to शो हो रहा था, अब जो फी का डेटा टाइप है डेसिमल 10 to शो हो रहा है। चलिए अगले कमांड की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिमूव टोटल फीज कॉलम, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप टोटल फीज। अब इसको हम हटा देते हैं, अल्टर टेबल का नाम है नेम, हम इसको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप इसको करना है फी को, ड्रॉप फी को हम कॉलम को हटाना चाहते हैं, क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब नेम, तो फी कॉलम ड्रॉप हो चुका है, डिलीट हो चुका है। चलिए अगले कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द DDL कमांड। ये एक ऐसी DDL कमांड है जो कि पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को और इसका रिकॉर्ड को दोनों को डिलीट कर देता है, और इसका सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल रिमूव द होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। चलिए टेबल को हम ड्रॉप करते हैं। हमारी एक टेबल है नेम, जिसका के स्ट्रक्चर आपके सामने है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम। ये टेबल है। अब हमें टेबल स्ट्रक्चर और उसके इंफॉर्मेशन दोनों को ही डिलीट करना है, तो हमारी कमांड होगी ड्रॉप टेबल नेम
ड्रॉप टेबल नेम, ये टेबल डिलीट हो चुकी है। तो हम सो टेबल्स करेंगे तो ये टेबल हट चुकी है, नेम नाम की टेबल जो है हट चुकी है। सो टेबल्स करेंगे, सो टेबल्स। देखिए सैलरी स्टूडेंट दो टेबल हैं, लेकिन नेम नाम की टेबल यहाँ से हट चुकी है। चलिए अगली कमांड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। EQ ज्वाइन, आपको समझना है कि EQ ज्वाइन क्या होता है। EQ ज्वाइन्स आर यूज्ड to give information in different tables. It is a special type of join in which we use only equality operator. For example, select star from product customer where product dot product number equal to customer dot product number, or select star from product P customer C where P dot product number equal to C dot product number. इसका आउटपुट है प्रोडक्ट नंबर है प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, प्रोडक्ट नंबर। इसमें दो टेबल्स हैं जिनमें एक कॉलम है प्रोडक्ट नंबर जो दोनों ही टेबल्स में कॉमन है, जिसको ज्वाइन करके इस टेबल का आउटपुट लिया गया है। चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं एसक्यूएल में। तो सो टेबल्स करेंगे जिससे कि हम इसकी टेबल्स को देख पाएँ। तो पहली टेबल है सैलरी और दूसरी है स्टूडेंट। तो हम पहले सैलरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी करते हैं जिससे कि सैलरी का डेटा दिख जाए, बेसिक DA। अब इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट करेंगे या डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट को डिस्क्राइब किया। तो इसमें है एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फीस, लेकिन स्टूडेंट में कोई डेटा नहीं है। तो हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। एडमिशन नंबर जो कि प्राइमरी की है, डेसिमल है, इसकी वैल्यू डेसिमल 30 है। तो एडमिशन नंबर जो है हम 1 ले लेते हैं, 1। नेम ले लेते हैं पंकज, PANKJ पंकज। इसके लिए हमें इसमें डबल कोट लगाना पड़ेगा। कॉमा, क्लास जो है 12, क्लास डेसिमल है तो इसमें हमने ले लिया 12। और सेक्शन कैरेक्टर है तो इसमें सेक्शन हमने A ले लिया है। और फीस जो है 1000 ले ली है। ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है।
रिकॉर्ड लेंगे 2। दूसरा स्टूडेंट हम लेंगे नीरज, NIRAJ, नीरज। इसके बाद हम लेंगे क्लास जो है 11, सेक्शन जो है B, फीस है 1500। सेमीकोलन लगा दिया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, कॉमा क्लोज नहीं हुआ है। एक कॉमा क्लोज नहीं हुआ, उसको हम क्लोज कर लेते हैं। देखिए ये कॉमा क्लोज नहीं हुआ था, इसको हम क्लोज करेंगे और क्वेरी हमारी रन हो गई। ठीक है, 2 रिकॉर्ड हमने फिल कर लिए हैं। अब इसी प्रकार से हमारे पास एक और टेबल है। हमारे पास एक और टेबल है बेसिक DA। तो इसमें हम 2 कॉलम ऐड करेंगे। ID, सैलरी में ID कॉलम को हम ऐड करेंगे। सो अल्टर टेबल सैलरी ऐड ID, और ये होगा इंट। इंट कॉलम नहीं है, इंटीजर करके देखते हैं। इंटीजर न्यूमेरिक कर लेते हैं। न्यूमेरिक इंट। ठीक है, उसमें एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब हम उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, अपडेट टेबल सैलरी, set id is equal to 1, where base DA 2000, DA is equal to 2000। अपडेट टेबल सैलरी, set id equal to 1, where DA equal to 2000। इस बार अपडेट सैलरी करते हैं। अपडेट सैलरी, set id is equal to 1, where DA
इज इक्वल टू 2000। अब आईडी हम इसकी 2 करेंगे, 2 वेयर DA 5500, ये select star from salary, select star from salary and select star from name, select star from name, select star from name, नेम टेबल नहीं है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट चलिए इन दोनों ही टेबल को हम ज्वाइन करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड सैलरी, स्टूडेंट सैलरी, where student dot admission number, student dot admission number is equal to salary dot ID, student dot admission number equal to salary dot ID, salary dot ID सेमीकोलन। ये देखिए दोनों ही टेबल ज्वाइन हो चुकी हैं। एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फीस, बेसिक, DA, ID, ये टेबल ज्वाइन हो चुकी है। इसके लिए हम एक और क्वेरी लिख सकते हैं चेंज करके। हमने स्टूडेंट का एक उपनाम S ले लिया है और सैलरी के लिए SL ले लिया है। SL, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट के लिए S ले सकते हैं और सैलरी के लिए SL ले सकते हैं। तो इस प्रकार से SQL के कॉन्सेप्ट जो कि आपको CBSE एग्जाम्स क्लास 11 एंड 12 में काम आ सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो SQL सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि SQL वो आसानी से घर बैठे हिंदी में सीख सकें। धन्यवाद।